कोई भी नेता है वो सबसे पहले जिस समय नेता इलेक्शन लड़ता है तो उसकी जो मतलब बैलेंस दिखाया जाता है, बैंक बैलेंस, उसका बैंक बैलेंस 3.5 लाख होता है, तो 5 साल में 3.5 करोड़ हो जाता है। विधायक का फोकस किस पर होना चाहिए? विधायक का फोकस सड़क पे, हॉस्पिटल पे और एजुकेशन पे। मेन फोकस यही है। पहाड़ पे पानी की समस्या सब समाधान किया उन्होंने। लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में वो जीतेंगे। हाँ, सिटिंग कैंडिडेट पिछले के रह चुके हैं तो उन्होंने कोई ज़्यादा अच्छा कार्य तो करा नहीं है। अभी हम लोगों से पूछते हुए आ रहे हैं कि जितने लोग प्रचार प्रसार करते हुए आपने देखा होगा मार्केट में नेता लोग जा रहे हैं, क्या नेताओं ने आपके लिए कुछ किया है वर्तमान विधायक ने? हमारे विधायक साहब ने किया है यहाँ का रानीखेत के। अच्छा, विधायक साहब ने क्या किया है आपको? क्या रानीखेत में फील्ड उपलब्ध करवा दिया हमको, और उसके बाद और समस्या भी समाधान, पानी की समस्या सब समाधान किया उन्होंने। लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में वो जीतेंगे। हाँ फिर से एक बार कांग्रेस सपोर्ट करेंगे। हाँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं, कई मुद्दे भी बताए हैं जिसको लेकर काम किया गया है। सर, आपका नाम क्या है? पीसी सती क्या लगता है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए क्या मुद्दे हैं, किन पर विकास होना चाहिए, विधायक का फोकस किस पर होना चाहिए? विधायक का फोकस सड़क पे, हॉस्पिटल पे और एजुकेशन पे। मेन फोकस यही है। पहाड़ पे काफ़ी बेरोजगारी, यहाँ पलायन का मुद्दा ज़्यादा वो है। इन सभी चीजों को लेकर क्या वर्तमान विधायक ने, करण महाराज जी ने फोकस अभी तक रखा है, काम किया है? उन्होंने इस क्षेत्र में थोड़ा काम तो किया है, लेकिन आने वाले टाइम पे जो काम की अपेक्षा थी वो काम हुआ नहीं है। 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि अभी और टाइम लगेगा उनको काम करने के लिए? मतलब 5-5 साल के लिए 2 बार उनको वक्त मिल गया है। इस पे तो मैं अपनी राय नहीं दे सकता। मतलब और वक्त अभी उनको लग सकता है। चलिए ठीक है, कुछ अधूरे काम है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं बताइए? हाँ, बिल्कुल बताइए। नहीं, हम नहीं कह पाएंगे ना, हम थोड़ा गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब कुछ मुद्दे तो होंगे आपके। तो क्या होते हैं, रानीखेत क्षेत्रीय जनता का ऐसा है, यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन जो सिटिंग कैंडिडेट पिछले के रह चुके हैं तो उन्होंने कोई ज़्यादा अच्छा कार्य तो करा नहीं है। यहाँ से बड़े बड़े नेता मतलब मुख्यमंत्री तक गए हैं या किसी भी उसमें गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये प्रयास है, जो सब जगह अपने अपने उसमें लगे हैं, कोई भी नेता है वो सबसे पहले जिस समय नेता इलेक्शन लड़ता है तो उसकी जो मतलब बैलेंस दिखाया जाता है, बैंक बैलेंस, उसका बैंक बैलेंस 3.5 लाख होता है, तो 5 साल में 3.5 करोड़ हो जाता है। वो कैसे होता है, इसका डबल जवाब पैसा हो जाता है। जवाब आपसे है। नहीं, वो तो विधायक जी जानते होंगे कैसे हो जाता है। इसलिए वो मुझे यहाँ तो सारे नेता कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जेब भरती रहती है। भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो पूरे देश में भ्रष्टाचार है। तो उसको दूर करने के लिए फिर किसको वोट देंगे आप? उसको वो दूर करने के लिए ऐसा है, हम तो वक्ता को वोट देते हैं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। जो हमें लगता है कि ये हमारे दुख सुख में काम आएगा हम उसको वोट देते हैं। जिला बनाने की मांग की जा रही थी रानीखेत की तरफ से और कोई पार्टी अब तक ये नहीं कर पाई है। लगता है कि ये सिर्फ एक दावा वादा जुमला रह गया है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। ना देखिए, जहाँ तक आपने ये जो डिस्ट्रिक्ट की बात छेड़ी है, तो मेरे समझ में ये था 2012 में तो डिस्ट्रिक्ट बन चुका था, पोस्टर भी लग चुके थे, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ गया यही पता नहीं है। गायब हो गया बिल्कुल, ये हो गया हो, तो जिन्होंने बनाया था नहीं रह गया है। पार्टी के पोस्टर में रह गया, मुझे ऐसा लगता है आगे भी वो पार्टी के पोस्टरों में ही रह जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट जो है पार्टी का पीआर बहुत स्ट्रांग कर रहा है, लेकिन पार्टी को शायद जनता की नजरों में और गिरा रहा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाला मुद्दा शायद पार्टी इस पर फोकस करे तो ज्यादा बेहतर होगा, जो भी पार्टी आने वाले वक्त में यहाँ आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से और जानते हैं क्या राय है उनकी 2022 के चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दे हैं। नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं और हम यहाँ पर 2022 की चुनावी यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन हमारी चुनावी यात्रा का मकसद नेताओं की तरह नहीं है कि वादे करना। हम आपसे पूछने आए हैं कि वादे कितने पूरे हुए हैं और आप कौन से वादे अब चाहते हैं। मैम देखो, पहले तो जिला का मुद्दा है मेन, इनकी बस की किसकी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी साफ कहना चाहता हूँ, किसी की बस की कुछ नहीं है। देखिए, हम तो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, वैकेंसियाँ आप खोल रहे हैं लास्ट टाइम पे वैकेंसियाँ, जबकि इतना बेरोजगार लोग इतने घूम रहे हैं। वरना उत्तराखंड की आबादी कितनी है, 1,86,292। अगर हम चाहे तो हर घर से मतलब एक लड़का व्यक्ति जो होता है सरकारी नौकरी पर हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्या किया, उपनल के थ्रू काम करा रहे हैं। क्यों? बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ रही है, लड़के कहाँ जाए। कुछ लड़के जाते हैं आर्मी में और वहाँ से कुछ लोग निराशाजनक वापसी आते हैं, तो कभी पुलिस की वैकेंसी की वेट करते हैं जो आती नहीं है। आप देखो लास्ट टाइम पे है पुलिस का, वो कल ही पुलिस की वैकेंसी खुली है। अब इससे बेरोजगार ज़्यादा सबसे ज़्यादा पीड़ित मतलब गवर्नमेंट जॉब से लेके है, क्योंकि जो पलायन का मेन कारण है वो है जॉब। यहाँ से लड़के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, कमा नहीं पाते हैं। 8-10 हज़ार में क्या करेगा, 2-3 हज़ार रूम का किराया, 2-3 हज़ार। पर रोजगार का बहुत बड़ा साधन है कि पर्यटन और बढ़े और बेहतर हो। तो लगता है कि जो वर्तमान विधायक है करण मारा, उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया, तो कोई और पार्टी जो कर सकती है। इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ आपका, क्योंकि मैं खुद ही मेहरा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, चाचा ही है मेरे। ऐसा लगी मैं किसी भी पार्टी से वो पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ।
मेरे लिए कांग्रेस भी वैसी है और भाजपा भी वैसी है। ये आप अपनी फैमिली और विधायक को छोड़िए, आप ये बताइए पर्यटन के लिहाज से कुछ काम आपको क्षेत्र में होता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं, हाँ या ना? वैसे माननीय करण मेहरा जी ने बहुत काम किए हैं मतलब लोगों के लिए। अब मतलब हर कहीं गांव-गांव में रोड पहुंचाना, ये पहुंचाना, बहुत सारे काम किए हैं उन लोगों ने। लेकिन पर्यटन पर्यटन पे काम किया है नहीं किया? ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया, ये बात तो सही है। पर्यटन पे किसी ने काम नहीं किया अभी फिलहाल। अगर पर्यटन ज़्यादा बढ़ेगा तो काम ज़्यादा होगा। लेकिन मेन मुद्दा जिला बनाने का तो फिर महाराज जी की पार्टी बहुत टाइम्स जिला बनाने की बात कर रही है, पोस्टर चिपका चिपका के, तो उन्होंने फिर मुझे लगता नहीं कुछ किया है। मैम, बीच में उन्होंने धरना वगैरह भी दिया था। यहाँ तो अब मीडिया का ज़्यादा सक्रिय है नहीं यहाँ की मीडिया, तो बहुत कुछ उन्होंने धरना भी दिया था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया था। भाजपा ने और कांग्रेस ने मिलकर धरना दिया था, फिर भी जिला का ये मुद्दा जो है नहीं आ पाया प्रचलन में। नहीं, भाजपा ने और कांग्रेस ने मिलकर धरना दिया, डबल इंजन की सरकार केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार है, यहाँ कांग्रेस का विधायक है, मतलब सारी पार्टी सिर्फ धरना दे रही है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बन नहीं पा रही। नहीं बन पा रहा है मैम, लेकिन मैं तो कहता मुख्यमंत्री बदलना भी यहाँ उत्तराखंड के लिए आम बात हो रही है। मतलब घर की तरह हो रही है, घर के मुर्गे दाल बराबर। कभी वो आ जा रहा है मुख्यमंत्री पद पे, कभी वो आ जा रहा है। कम से एक स्थिर मुख्यमंत्री भी हमारा होता ना, जो विकास को लेकर ज़्यादा सक्रिय होता, तो हमारा उत्तराखंड बहुत आगे डेवलप हो चुका होता है। लगा हम अदर मतलब स्टेट की बात की जाए तो हमारा उत्तराखंड बहुत पीछे है अभी भी। करण महाराज जी ने हमसे बात की और ये कहा कि डबल इंजन की सरकार उनको एक तरह से काम नहीं करने दे रही है, सौतेला व्यवहार सा हो रहा है। लगता है ऐसा कुछ हो रहा है कि वाकई? हो रहा होगा मैम, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। मैं देखो किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले भी बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ होगा। डेफिनेटली मैम, अगर मैं बीजेपी का हूँ तो मैं मुख्यमंत्री पद पर हूँ, जो कांग्रेस का आएगा मैं उसका उतना काम थोड़ा कर पाऊंगा। ये भी हो सकता है, बिल्कुल मैं उनकी बात तो मतलब सहमत हूँ। चलिए ठीक है, कई मुद्दों पर ये महाराज जी का साथ दे रहे हैं, हालांकि इनका ये कहना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन बहुत से मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहते हैं, खासकर रोजगार का मुद्दा है। युवाओं के लिए जो पार्टी आए वो रोजगार पर काम करे। बताता हूँ, 1,66,292 आबादी में आधे बुजुर्ग हो गए, आधे नवजात शिशु हो गए, तो ज़्यादा रेशियो कहाँ बचा हमारा उसका। तो हर घर से मतलब लड़के को रोजगार मिल सकता है यहाँ। लेकिन ये नेता लोग वैकेंसी वगैरह नहीं निकालते, कभी निकालते तो धांधली हो जाती है उसमें। तो मतलब अगर हर किसी व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है तो काफ़ी हमारा उत्तराखंड मतलब और ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा सिर्फ कागजों पे ना रहे, बल्कि ये जो है आगे आकर इसका परिणाम भी मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हालांकि कितना परिणाम मिल सकता है वो देखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे क्या कुछ हैं, क्या काम हो रहा है क्या नहीं। जी।